Good evening, everyone, and welcome to today's new एनडीए डेली टेस्ट पेपर 30 डिस्कशन। आज ये पेपर कंडक्ट हुआ था हमारे इंस्टीट्यूट प्रीमिसेस में, बट आज का परफॉर्मेंस सारे ही बच्चों का कुछ खास नहीं हुआ था। आई डोंट नो व्हाई। हो सकता है इस पेपर के एक दो क्वेश्चंस थोड़े से बाय नेचर लेंथी थे, बट ये तो सारे ही पेपर में होता है। इससे पहले भी जो पेपर मैंने कंडक्ट किए हैं उन सब में दो क्वेश्चन मिनिमम होता है जो लेंथी होता है, तो इस पेपर में भी था। बट अगर दूसरे क्वेश्चंस की बात करें तो दे वे आर नॉट सो टफ, बट आई थिंक आज काफ़ी अच्छे अच्छे बच्चों के स्कोर्स पुअर रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम स्टार्ट करते हैं आज का ये डिस्कशन वीडियो। तो आज के पेपर का सबसे पहला क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम है। मेरे ख्याल से काफ़ी सारे बच्चों ने ये टॉपिक अभी किया ही नहीं है ढंग से, तो इस टॉपिक को ढंग से करो क्योंकि इसमें से 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं और मैंने ये टॉपिक करवा रखा है तुम लोग को। तो एक बार जल्दी से देखेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या करना है। क्वेश्चन स्टार्ट होता है, तुम्हारे पास में एक एक्सप्रेशन है 1 + x - 2x पूरे का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू इक्वेटेड है विथ 1 + a1x + a2x², और ये जा रहा है अप टू a12x⁻12 तक। और क्वेश्चन चाहता है कि तुम उसको इवन टर्म्स की वैल्यू, या यू कैन से a2 a4 a6 अप टू a12, इनके सम की वैल्यू दो। तो इसके लिए तुम्हें सबसे पहले x को यहां से रिमूव करना पड़ेगा, जिसको करने के लिए मैं यहां पे x की जगह डाल रहा हूं 1। तो इस फर्स्ट स्टेप में मैं दोनों साइड में x की जगह 1 डालूंगा। इससे ये हो गया 1 + 1 2 2 - 2, क्योंकि ये पूरा 0 हो जाएगा। और यहां पे जितने भी x वाले टर्म्स हैं सारे रिमूव हो जाएंगे एंड यू विल बी लेफ्ट विथ ओनली 1 + a1 + a2 अप टू a12। अब इसके बाद तुम्हें यह सोचना है कि सेम एक्सप्रेशन में, मतलब ये तुम्हारा मेन एक्सप्रेशन है क्वेश्चन का, इसके अंदर अब मैं x की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू डालूं जिससे कि अगले स्टेप में या तो एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन करके मुझे जितने भी ऑड वाले टर्म्स है वो सब गायब हो जाए, क्योंकि हमें जो समेशन चाहिए वो इवन टर्म्स का चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगली वैल्यू जो मुझे यहाँ पे डालनी है वो x = -1 है। और जैसे मैं यहाँ -1 डालूंगा तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, -2 × -1 हो जाएगा तुम्हारा, अच्छा पावर में 6 है, हाँ, -2 × -1 2 हो जाएगा, 2 की पावर में 6 64 हो जाएगा। अब यहाँ क्या आएगा, तो 1 - a1 + a2 - a3, और इस तरह से आखिरी टर्म इवन है तो + a12। तो अब देर किसकी बात की है, a2 a4 a6 ये सब निकालना है, तो सबको ऐड कर दो, ऐड करने से फायदा मिलेगा। तो यहाँ पे तो आ गया 64, यहां ऐड करने जाओगे तो जितने ऑड वाले हैं सब कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा ये 2, और जितने भी ऑड टर्म्स हैं, ऑड नहीं इवन टर्म्स हैं, वो सारे के सारे 2 बार आ जाएंगे। अब हमें निकालना सिर्फ ये वाला पार्ट है, तो सबसे पहले 2 को यहां भेज दो, ये यहां क्या क्या 62 बन गया और ये 2 इससे डिवाइड हो गया। तो तुम्हारे पास में टोटल वैल्यू जो आई है a2 a4 अप टू a12 तक की, वो आ गई है 31। अब 31 ध्यान से देखें तो ऑप्शन में कहीं नहीं है, इसलिए सीधा आंसर मारेंगे डी, नन ऑफ दिस। मेरे ख्याल से बच्चों ने ये काम नहीं किया था, बहुत सारे बच्चों का ये आंसर गलत हुआ था। आई होप अब ये समझ में आ गया होगा। तो तैयार रहना, ऐसे क्वेश्चन कई बार पेपर में आते हैं और मेरे आने वाले पेपर में भी तुमको देखने को मिलेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, यू कैन से कि इस क्वेश्चन को गलत तुम कर सकते हो, क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल मेरे ख्याल से अभी तक किसी बच्चे ने भी ढंग से नहीं किया। तो मैंने तुम लोग को ये चीज सजेस्ट की थी कि जो भी मैं करवाता हूँ क्लास में, असाइनमेंट बुकलेट में, PYQs में और इस तरह से डेली टेस्ट पेपर में, तो इतने क्वेश्चन मिनिमम करके जरूर जाना, सो दैट कोई तुमको ये ना बोले कि तुमने ये टॉपिक नहीं किया। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, तो तुम्हारे पास में 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में कई बार बता चुका हूं, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल के ऊपर लाई करते हो। तो ये मेरा ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और इसके 2 एडजेसेंट साइड सपोज कर लेते हैं AB और BC। ये दिया हुआ है 2, ये दिया हुआ है 5, और इनके बीच का एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, और साथ में थर्ड साइड भी दी हुई है। सपोज कर लेते हैं CD हमें दिया हुआ है 3, और हमें ये रिमेनिंग AD निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन तो समझ में आ गया। आई थिंक फिगर भी बहुत बच्चों ने ड्रॉ कर लिया होगा। अब तुम्हें यहां पे क्या करना था, एक ट्रायंगल एनक्लोज करवाना था। अब देखो, एंगल A के ऑपोजिट वाले साइड को यहां पे स्मॉल a लिख लो, एंगल C के ऑपोजिट वाले को स्मॉल c, और ये जो साइड है जिसको मैं अभी फाइंड आउट करूंगा ये मेरा B हो जाएगा। और एंगल B पता है, इसलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे cos B के फॉर्मूला से। अब cos B का फॉर्मूला होता है c² + a² - b² अपॉन में 2ca। cos 60 डिग्री मतलब 1/2,
सी मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूं, ए तुमको मालूम है, तो बी की तरफ मूव कर जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5, कितना हो गया, ये 20 हो गया। ये इसको काट देगा 10 में, तो 10 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 25 माइनस बी स्क्वायर, तो फाइनली बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 19। इसको संभाल के रख लो। इसका मतलब है कि ये जो साइड है इसका स्क्वायर तुमने निकाल लिया है, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 19 आया। बी के बारे में मत सोचो कि बी निकालूंगा फिर कुछ करूंगा, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इस ट्रायंगल के अंदर में ध्यान से देखना, ये अभी भी एंगल ए है, ये एंगल को 120 डिग्री बना लो, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, तो अगर ये 60 है तो ये 120। याद रखना हम लोग को एडी निकालना है। अब इस ट्रायंगल में अगर ये ए है और ये सी है, तो थोड़ी देर के लिए सोच लो कि ये डी नहीं ये बी है, तो इसके ऑपोजिट वाला ऑलरेडी तुम यहां पे लिख चुके हो, बी स्क्वायर इज 19। तो एंगल ए के ऑपोजिट में जो होगा वो स्मॉल ए होगा फॉर दिस एडीसी ट्रायंगल, और एंगल सी के ऑपोजिट में जो होगा वो स्मॉल सी होगा, और ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अब मैं यहां पे लगाऊंगा कॉस बी का फिर से फॉर्मूला, जो कि होता है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ca। लेकिन इस बार तुम्हारा एंगल चेंज हो गया है, वो 120 डिग्री हो गया, और कॉस का 120 डिग्री होता है माइनस का 1/2। नीचे बैठ गया 2, सी हमें निकालना है, ए की वैल्यू दे रखी है 3। अब ऊपर आ जाओ, ये सी स्क्वायर है, ए स्क्वायर का मतलब 9 माइनस बी स्क्वायर तो तुम ऑलरेडी निकाल चुके हो। अब यहां पे तुमको करना क्या है, ध्यान से देख लो, तुमको जो निकालना है वो सी की वैल्यू है, ध्यान रखना। ये 2 कैंसिल हो गया, माइनस 3c इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस 10, सबको एक तरफ कर लो, तो सी स्क्वायर प्लस 3c माइनस 10 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब इसकी स्प्लिटिंग तुम आराम से कर सकते हो, और यहां पे ये सोचने की जरूरत नहीं है कि सी की कौन सी वैल्यू लेनी है, क्योंकि इसमें एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है एक नेगेटिव आ रही है, साइड नेगेटिव हो नहीं सकती, इसको कट कर दो तो तुम्हारा आंसर आ गया सी इक्वल्स टू 2। सो आई कैन कॉल दिस क्वेश्चन एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। बट देन अगर तुमको कंसेप्ट मालूम है तो कई बार लॉन्ग क्वेश्चन भी हमें शॉर्ट लगते हैं। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन और है जो थोड़ा सा लेंथी इन नेचर है, तो अगर तुम इन दो क्वेश्चन को छोड़ देते तो तुम्हारा 16 स्कोर तो आ ही जाता, बट उतना भी नहीं आया, बच्चों के सिंगल डिजिट स्कोर आए थे आउट ऑफ 20। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली इजी है, क्योंकि अगर तुम्हें साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2 का फॉर्मूला याद है, जो कि मैंने तुम लोग को बहुत अच्छे से लिखवाया भी था और रटवाया भी था। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइन ए बाई 2। फॉर्मूला होता है एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी। अच्छा, इसके फॉर्मूला में भी रूट होता है, इसलिए मैं इस रूट को कॉमन ले लेता हूं। इसका फॉर्मूला साइक्लिसिटी के हिसाब से हो जाएगा एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी अपॉन में ए बी, और ये वैल्यू इक्वल है साइन बी बाई 2 के। साइन बी बाई 2 का फॉर्मूला होता है एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए अपॉन में सी ए। ये करने के बाद तुम्हारा क्वेश्चन तुमसे सिर्फ एस की वैल्यू मांग रहा है कि एस किसके इक्वल होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पे देख लो, एस माइनस बी 2 बार ही आया है, रूट के नीचे बाहर निकाल दो क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है, और बी भी 2 बार ही आया है, रूट के नीचे मल्टीप्लीकेशन है, बाहर निकाल दो। तो इसके बाद जो बच जाता है वो एग्जैक्टली वही है जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है, दैट इज होल अंडर रूट का एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए अपॉन सी ए। तो इन दोनों को काट दो, तो तुम्हारे पास में आ गया एस माइनस बी अपॉन बी इक्वल्स टू 1। अब यहां से एस की वैल्यू नेक्स्ट स्टेप में 2 भी हो जाएगी, और यही तो पूछा था क्वेश्चन, तो सीधा ऑप्शन हो गया तुम्हारा ए। आई डोंट थिंक किसी को इस क्वेश्चन को गलत करने का कोई हक था अगर उसको फॉर्मूला याद है तो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। ये भी वन ऑफ द लेंथी क्वेश्चन है बट इजी क्वेश्चन है। एल्टीट्यूड के बारे में हमने बात की थी क्लास के अंदर में, काफी अच्छे से बताया था मैंने, लेकिन उसमें मैंने तुम लोग को यह बताया था कि अगर हमारे पास 3 वर्टेक्स पॉइंट होते हैं तो वहां से हम लोग ऑर्थो सेंटर तक कैसे पहुंचेंगे, बिकॉज एल्टीट्यूड्स का मीटिंग पॉइंट होता है ऑर्थो सेंटर। और एल्टीट्यूड क्या होता है, किसी भी वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड के ऊपर ड्रॉ किया हुआ परपेंडिकुलर। लेकिन यहां क्या हुआ है कि उसने तुमको ऑर्थो सेंटर दे दिया है और ट्रायंगल के दोनों वर्टेक्स पॉइंट दे दिए, बदले में वो चाहता है कि तुम उसको तीसरा वर्टेक्स पॉइंट निकाल के दो। चलो ये भी करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले ट्रायंगल ड्रॉ करो, ट्रायंगल के वर्टेक्स की नेमिंग कर देते हैं ABC। मान लेते हैं कि A वर्टेक्स है मेरा 15,0 और B वर्टेक्स है मेरा 0,10। C मुझे निकालना है, तो मैं अभी फॉर द टाइमिंग इसको H,K ले लेता हूं। अब बारी आती है ऑर्थो सेंटर के मीटिंग पॉइंट, माने ऑर्थो सेंटर को दिखाने की। तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो AD, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो BE। CF में नहीं ड्रॉ कर रहा हूं, और अगर ड्रॉ कर भी तो चलो कर ही देता हूं, चलो आ जाओ CF। तो ये तीनों जहां मीट करते हैं उसको हम लोग डिनोट करते हैं O से, और ये होता है ऑर्थो सेंटर। और हमारे क्वेश्चन में ऑर्थो सेंटर का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, मतलब इस O पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो 6,9 है।
तो अब हम लोग यहां क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखो। हम लोग को अच्छी तरह से मालूम है कि जो भी एल्टीट्यूड तुमने ड्रॉ किया है ए वर्टेक्स से, दैट मींस एडी, वो बीसी के साथ तो परपेंडिकुलर होगा ही होगा। तो हम लोग यहां पे स्टार्ट करेंगे स्लोप ऑफ एडी इनटू स्लोप ऑफ बीसी। अब इसी एडी के अंदर तुम्हारा एओ छुपा हुआ है, तो ध्यान रखना अगर हम लोग एओ का स्लोप निकाल लें तो वो इक्विवेलेंट होगा एडी के, क्योंकि एओ एडी का ही एक छोटा सा पार्ट है जो कि परपेंडिकुलर बना रहा है बीसी के साथ। तो स्लोप निकालने के लिए y2 माइनस y1 मतलब 9 माइनस 0 और 6 माइनस 15 माइनस 9। अब आते हैं बीसी के स्लोप के लिए, तो ये हो जाएगा k माइनस 10 अपॉन एच इक्वल्स टू -1। 9 से 9 गया, ये माइनस माइनस काट दिया और एक इक्वेशन हमारा रेडी हो गया, k माइनस एच इज इक्वल्स टू 10। इसको संभाल के रख लो, क्योंकि ऐसा ही एक और इक्वेशन में निकाल लूंगा यूजिंग दिस स्लोप प्रोडक्ट, और फिर k और h को सॉल्व कर लेंगे। बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है ये क्वेश्चन। अब चलते हैं इसके लिए स्लोप ऑफ AC इंटू स्लोप ऑफ BE, इसको -1 के इक्वल कर दो, क्योंकि AC के साथ BE परपेंडिकुलर है। अगेन आई विल से द सेम थिंग कि BO जो है वो उसी का एक पार्ट है, तो जो BO का स्लोप होगा वही BE का स्लोप भी होगा। तो पहले AC का स्लोप निकाल लेते हैं, k अपॉन h माइनस 15, और ये हो जाएगा 9 माइनस 10 दैट इज -1 अपॉन 6 इक्वल्स टू -1। ये दोनों गए, यहां से इक्वेशन आ गई k इक्वल्स टू 6h माइनस 90, जो कि अगले स्टेप में मुझे दे देगा 6h माइनस k इज इक्वल्स टू 90। अब तुम्हारे दोनों इक्वेशन रेडी हो गए। पहला इक्वेशन k माइनस h इज इक्वल्स टू 10, मैं लिख रहा हूं यहां साइड में, और इसके नीचे लिख रहा हूं माइनस k प्लस 6h इज इक्वल्स टू 90। अब कर लो दोनों को ऐड, जैसे ही ऐड करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से 5h की वैल्यू आ गई 100 के इक्वल, और h तुम्हारा हो गया 20, मतलब थर्ड वर्टेक्स का x पार्ट तुमको मिल गया है 20। अब जैसे ही h 20 आया तो सीधा उठा के यहां डाल लो, k की वैल्यू आ जाएगी 30। अब चेक कर लो 20,30 वाला ऑप्शन डेफिनेटली यहां पे कहीं पे होगा, तो C इज द करेक्ट आंसर। अगेन आई विल से थोड़ा लेंथी है, बट देन इट इज अप्रोचेबल, और कोई तरीका है भी नहीं हमारे पास। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहां से क्वेश्चंस थोड़े से इजी है, ये क्वेश्चन तो हमने सैटरडे वाले पेपर में भी देखा था। क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल का इक्वेशन तुम्हें दिया हुआ है, जिससे हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका सेंटर निकालने वाले हैं। तो सेंटर यहां से देख सकते हो, x² प्लस y² माइनस 4x माइनस 2y माइनस 11 इक्वल्स टू 0 के लिए सेंटर के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -g माइनस f, जो कि होगा 2,1। अब तुम क्या कर रहे हो, इस सर्कल के लिए एक एक्सटर्नल पॉइंट है हमारे पास में P, दैट इज गिवन टू यू एज 4,5। इससे तुम दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, वन इज PA एंड द अदर वन इज PB। अब हमें क्या पता है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो एक तरह से देखा जाए तो यहां पे बन गया है एक क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, उसने O के जगह C बोला था, तो मैं इसको C कर देता हूं, सेंटर को उसने C लेने के लिए बोला है। तो हमें इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करना है। इसके लिए जरूरी क्या है, ध्यान से देखना, सेंटर को ज्वाइन कर दो उस पॉइंट के साथ में जहां से तुमने टेंजेंट ड्रॉ किया है, तो तब तुम्हें क्या दिखेगा, इसके अंदर दो राइट एंगल ट्रायंगल, और दोनों ही सेम है। तो अगर मैं किसी भी एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लूं, जैसे PAC का एरिया निकाल लेता हूं और इसका 2 टाइम्स कर दूंगा, तो दैट विल गिव मी द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PACB। आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ गई बातें। और चूंकि PAC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाफ बेस इनटू हाइट से बात बन जाएगी। तो सबसे पहले क्या करो, PC निकाल लो, फिर रेडियस निकाल लो, उससे हम लोग को PA मिल जाएगा, बिकॉज बेस और हाइट जो है यहाँ पे वो PA और AC है। AC तो रेडियस है, ये वाला डिस्टेंस रेडियस है। रेडियस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट का g² प्लस f² माइनस c, मतलब 4 प्लस 1 प्लस 11, तो रेडियस की वैल्यू आ गई 4, यहां पे लिख लेते हैं 4, मतलब AC की वैल्यू तुमको मिल गई 4 के इक्वल। अब PA निकालते हैं, तो PA क्या है, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द सेंटर। सीधा फॉर्मूला लगाओ, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, दिस विल गिव मी PC। तो ये आ रहा है रूट का 20, रूट का 20 आ रहा है ना, देख लो अच्छी तरह से। तो ये हो गया तुम्हारा रूट का 20, लेकिन हम लोग को ये तो चाहिए नहीं, हम लोग को ये चाहिए। तो सीधा निकालो पाइथागोरस थ्योरम से, बिकॉज PC इज योर हाइपोटेनियस, तो PC स्क्वायर इज इक्वल्स टू PA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो ये तो 20 हो गया है, PA तुमको निकालना है, AC स्क्वायर करोगे तो 16, दैट मीन्स PA की वैल्यू आ गई 2, 4 करके 2 हो जाएगा। तो 2 से 2 गया,
4 2 ज़र 8, यही तुम्हारा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पीएससीबी है। तो 8 ऑप्शन में जरूर होगा, तो करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज 8। ये लेंथी नहीं था, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कोप्लानरिटी का कंडीशन है इस क्वेश्चन के अंदर में, ध्यान से देख लो, क्योंकि वो तुमको 3 वेक्टर देके बोलता है कि द वेक्टर सी लाइज इन द प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो कोप्लानरिटी का कंडीशन क्या होता है कि आई जे के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका डिटर्मिनेंट बनाएंगे और उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को इक्वेट कर देंगे 0 के साथ में, तो बदले में जो मिलेगा वो तुम्हारा x आ ही जाएगा। अब इसके आगे ये क्वेश्चन सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि तुमको डिटर्मिनेंट खोलना आता है कि नहीं। मेरे ख्याल से सबको आता है। यहां लिखा 1 -1 इंटू -1 1, फिर माइनस का साइन और अंदर मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू एक्स माइनस 2, ब्रैकेट क्लोज। फिर इसका साइन चेंज करते हैं, -1, इन दोनों को क्लोज किया, -1 -2x। उसके बाद फिर से 1 लिखा, इसको क्लोज किया और फिर अंदर आ जाएगा x माइनस 2 प्लस x और इसकी वैल्यू इक्वल्स टू 0। अब सॉल्व करते हैं, तो ये खुलने के बाद बनेगा 1 माइनस 2x प्लस 4, फिर आ जाएगा +1 प्लस 2x और सबसे लास्ट में आ जाएगा 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब -2x प्लस 2x कैंसिल हो चुका है और यहां से आ गया 2x प्लस 6 माइनस 2 इक्वल्स टू 0, जो कि बना देगा 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। 2x की वैल्यू आ गई -4, हेंस x की वैल्यू आ गई -2। अब -2 सर्च कर लो, डी ऑप्शन में है, सो डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। स्ट्रेट लाइन 3D का क्वेश्चन है। आज ही मॉर्निंग में मैंने इसके बारे में बताया था कि अगर तुम्हारे दो लाइंस परपेंडिकुलर होते हैं बट दोनों लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म में होना जरूरी है, तो पहले लाइन देख लेते हैं। यहां पे x माइनस 1/2 है, ये 1 माइनस वाई है, तो इसमें से माइनस का साइन कॉमन ले लो और उस माइनस को नीचे भेज के a को पॉजिटिव बना लो। इसमें कोई खास दिक्कत नहीं है। z माइनस 0/4, ये हो गया तुम्हारा लाइन 1। अब लाइन 2 की तरफ जाते हैं, तो लाइन 2 क्या है, x माइनस 3/1, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, दूसरे वाले में y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो 2 से कॉमन लेके डिवाइड मार दो, या नीचे 2 आ जाएगा और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, z माइनस 2/2 है। अब हमने थ्योरी में क्या पढ़ा था कि अगर तुम्हारे दो लाइंस परपेंडिकुलर होते हैं तो a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 मस्ट बी इक्वल्स टू 0। और ये कंसेप्ट अगर मैं यहां पे लगाता हूं तो अगले ही स्टेप में 2a की वैल्यू आ जाएगी -10 और a हो जाएगा -5। आई थिंक यही तुमको क्वेश्चन में पूछा था, सो सी इज योर करेक्ट आंसर। नीचे की तरफ क्वेश्चन तुम देख सकते हो, इजी क्वेश्चन है। हाँ, ये एक थोड़ा सा लेंथी लग सकता है तुम लोग को, बट देन आई होप यू कैन डू दिस क्वेश्चन ऑल्सो। तुमको बोला जा रहा है कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और वो इस तरह से आर्गेंट प्लेन में रखा गया है, तो बताओ कि ये जिस सर्कल के लिए बना हुआ है उस सर्कल का रेडियस क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो हम लोग अपनी मर्जी से z को कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर पकड़ा देते हैं। तो मैंने यहां पे भी पकड़ा दिया है x प्लस आयोटा वाई। अब इसको ऊपर डालो तो ये बन गया x प्लस आयोटा वाई माइनस आयोटा, और नीचे डालो तो x प्लस आयोटा वाई प्लस आयोटा, पूरे का मॉडुलस इक्वल्स टू 5। अब मॉडुलस को तुम सेपरेट कर सकते हो, बट उसके लिए पहले रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लो। तो यहां से रियल पार्ट तो x है, और अगर तुम यहां से आयोटा कॉमन ले लेते हो तो अंदर बचता है y माइनस 1। सेम काम यहां करो, नीचे वाले से आयोटा कॉमन ले लो, y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5, पूरे का मॉडुलस। तो जब दो मॉडुलस वैल्यूज डिवाइडेड में है तो तुम उसको अलग अलग मॉडुलस दे सकते हो। फॉर्मूला होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये तो ऊपर वाले का हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 टाइम्स ऑफ अंडर रूट का एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसके आगे स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, जो कि तुम लोग को अच्छी तरह से मालूम है कैसे होती है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसे ही रहेगा। यहां 25 आ जाएगा और ये पूरा का पूरा रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा ओपन करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, और इसको भी ओपन कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y। अब सबको उधर शिफ्ट करो, यहां 0 छोड़ दो, तो ये एक्स स्क्वायर वहां जाएगा, 25 एक्स स्क्वायर से माइनस होके 24 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये वाई स्क्वायर वहां जाएगा, 25 वाई स्क्वायर से माइनस होके 24 वाई स्क्वायर हो जाएगा। 25 इंटू 2y 50y होता है, यहां पे जाके बन जाएगा 52y, क्योंकि माइनस में, और 25 माइनस 1, तो ये तुम्हारा बन जाएगा, ये बन गया प्लस का 23। तुमको इस क्वेश्चन में आगे क्या निकालना है, तुमको इस क्वेश्चन में आगे निकालना है रेडियस की वैल्यू। आई थिंक रेडियस ही पूछा है ना, तो रेडियस निकालते समय सबसे पहला काम क्या करो, इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो 24 से। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 52/24 वाई
प्लस 23/24। अब रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, उससे पहले इसको 4 से कट करके 13/6 बना लो। रेडियस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट का g² प्लस g² तो है ही नहीं, f² करोगे तो ये बन जाएगा 169/36 माइनस 23/24। अब इसको तुमको सॉल्व करना पड़ेगा। आई थिंक ये तुम कर सकते हो सॉल्व। 24 36 का एलसीएम हो जाता है 24 36 72 होता है, तो 169 इंटू 2 ये हो गया तुम्हारा 338, और फिर इसमें से माइनस होगा 23 इंटू 3 दैट इज 69। अब 338 में से 69 गया 9, तो ये 169, ये तुम्हारा 5/12 आना चाहिए था। आई थिंक मैंने जब कॉपी में किया था तब तो आंसर आ गया था, अभी फिलहाल कहीं पे मैंने शायद कुछ गलत कर दिया है। लेट मी चेक इट वंस। 24x² 24y² तो बिल्कुल सही है, वहाँ पे 50y था जो कि यहाँ से भेज के 25 बन गया, यहाँ 20, अच्छा यहाँ गड़बड़ हो गई है, 24 होगा। वही मैं सोचा कि क्या हो रहा है, और ये पूरी वैल्यू फिर 1 हो जाएगी। ठीक है, अब और कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 169 माइनस 36 वहाँ पे, और इसको 52/24 मैंने किया है, तो 4 के टेबल से अगर कट करूँगा तो 136/69। यहाँ पे भी थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, क्योंकि जब मैंने सॉल्व किया था यहाँ पे 16 आ गया था। 6 for 36। इसका करेक्ट आंसर 5/12 है, बस इतना याद रखो, बिकॉज सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू 144 जैसी हो गई थी, नीचे 144 आया था। 26/12 से अगर मैं कर लूँ तो वहाँ पे छोटी सी कुछ प्रॉब्लम है जो कि अभी मुझे दिख नहीं रही है। ठीक है, तो इसका आंसर 5/12 ही आएगा। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में तुमको दिया हुआ है x1 और z की जो वैल्यू है वो AP में है। x1 और z की वैल्यू AP में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं कहता हूं कि x1 और z AP में है तो फिर कंसेप्ट ऑफ AP लगा के जो वैल्यू मुझे मिलने वाली है वो ये मिलने वाली है कि ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म, दैट मीन्स 2 मस्ट बी इक्वल्स टू फर्स्ट एंड थर्ड टर्म का सम। और फिर एक है x2 एंड z आर इन GP, दैट मीन्स बीच वाले का जो स्क्वायर होगा वो बाकी दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। अब इसके बाद वो तुमसे पूछ रहा है कि x4z किस में होगा, तो HP के कंडीशन को अगर मैं यहां पे लगाऊं तो 4 इज इक्वल्स टू 2xz अपॉन x प्लस z होता है। तो xz की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी वहां पे मौजूद है, दैट इज 4, और x प्लस z भी है 2, तो दोनों को काट के ये 4 आ जा रहा है, 4 इक्वल्स टू 4, दैट मीन्स ढूंढने की और जरूरत नहीं है, करेक्ट आंसर इज HP ओनली। अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। आखिरी क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ही मैं खत्म कर दूंगा, क्योंकि हम लोगों ने इसके ऊपर एक कंसेप्ट पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में और इवन सीक्वेंस एंड सीरीज में, कि अगर हमारे पास में दो ऐसे फंक्शन हैं जो कि एडिशन में हैं लेकिन एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो उनका सम हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होता है। तो यहां पे तुम देख सकते हो कि पहले ब्रैकेट में x प्लस 1/x है जो कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं और दोनों ऐड हो रहे हैं विद सेम पावर, तो इसकी वैल्यू मिनिमम 2 होती है और इसकी भी मिनिमम 2 होती है, x प्लस 1/x का। अब इसमें तो पावर 3 लगा है तो ये तो 8 हो जाएगा, मतलब मिनिमम इसका सम 10 आएगा, उससे ज्यादा आना चाहिए। तो उसने बोला है कि ये किस वैल्यू पे 0 होगा, तो इट्स नॉट पॉसिबल, तो इसका आंसर हो जाएगा A, दैट इज 0। ठीक है, तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। एक क्वेश्चन है वहां पे जो 5/12 वाला है, वो मुझे अभी भी बॉदर कर रहा है, बट देन डू इट वंस, क्योंकि मैंने आंसर निकाला हुआ है कॉपी के अंदर में, तो हो सकता है तुम भी करोगे तो तुम्हें वो गलती दिख जाएगी जो मैंने वहां पे की हुई है। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के डिस्कशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।